70 साल में एक बार भी बिहार में देखा? उसी का मरा हुआ दबा हुआ हम लोग दिल्ली पंजाब खट। यदि 10 फैक्ट्री लगा देता बिहार में, हम लोग आते? राहुल गांधी को मैं पूछना चाहता हूँ। 72-75 साल मनीष शंकर अय्यर एक बार पाकिस्तान में गए थे तो उन्होंने बोला था मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। 3 बार बोला था, 3 बार तो उन्होंने गारंटी दे दी, भाई तुरंत बने, उसके बाद बने और फिर बन गए, बन रहे हैं। जाहिर कर रहे हैं कि जो देश विरोधी जितने कानून हैं जो मोदी जी संशोधन करना चाहते हैं, हम उसको और पुख्ता कर देंगे ताकि और कोई 10-20 साल बाद आ जाए ऐसा कोई मोदी तो कर ना पाए। आप इनसे पूछ रहे हैं संविधान के बारे में, तो इनसे पूछो ना, आप इनसे पूछ रहे हैं। यूएपीए बता दीजिए, आर्टिकल 6A बता दीजिए, जिसमें 60 लाख बांग्लादेशियों को रातों रात राजीव गांधी ने बसा दिया था। 60 लाख बांग्लादेशियों को नागरिकता दे दी थी रातों रात। संविधान क्या है मैं पूछ रहा हूँ। संविधान का मतलब ये हुआ बांग्लादेशी रोहिंग्या जितना है, समझे? संविधान को जब बसाया था कांग्रेस सरकार, उसको हटाना है। संविधान विपक्ष ने कभी माना ही नहीं है। 4 दिन पहले ममता बनर्जी की स्टेटमेंट सुन लो आप। उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगी तो हम हाई कोर्ट को भी नहीं मानते। बताओ क्या कहाँ से संविधान आया हुआ है? आप बताओ कहाँ से संविधान को दरकिनार करके जी न्यूज और जी मीडिया को बंद कर दिया पंजाब में? ये कौन से संविधान? मैंने कहा था संदेश खाली में ये होने वाली घटनाओं का कौन सा रिश्ता है? ये कैसी दीदी है जिनका सिर्फ रोहिंग्याओं से रिश्ता है? केजरीवाल संविधान को ज्यादा सुरक्षित कर रहा है, ममता बनर्जी संविधान को ज्यादा सुरक्षित कर रही है, या तेजस्वी यादव 9वीं फेल संविधान को ज्यादा सुरक्षित कर सकता है? जिनके बाप ने चारा घोटाला, पहलवानी विद्यालय, चरवाहा विद्यालय खोल करके बिहार को लूटने और कूटने, बिहार को बीमारू राज्य बना दिया, उन्होंने संविधान का रक्षा करने निकलना है क्या? अरे आगे तो बताइए। राहुल का जीजा आया? आया ना भैया, आया कि नहीं आया? राहुल की सारी सरकारें आई, मोदी का कौन सा बच्चा आया? कौन सी संतान आई? मोदी का कौन सा भाई आया? योगी का कौन सा बहन आई? हरिद्वार में अभी भी जाकर के वो बेच रही है अपना काम। राहुल गांधी, कुत्ते को भूख लगती है तो कुत्ता 10 घरों के बाहर जाके खाना जरूर मांगता है। कुत्ते को भूख लगती है तो 10 घरों के बाहर जाके जरूर रोटी मांगेगा। मोदी जी की भतीजी जो है ऑटो में घूम रही है, वो तो समझ आता है क्योंकि मोदी जी के भाई रिटायर हैं। 4 भाई हैं, चारों भाई अपने अपने काम धंधे में हैं। यही पूछ लो कांग्रेस का। हमारा तो कहने का मतलब ये है, जिस दिन अगर कांग्रेस आई, कांग्रेस आने के बाद में पूरा शहर बर्बाद कर देगी। पहले कुत्ता अपनी जेब भरेगा। 75 के बाद हलवाई हैं, उन्होंने ऑर्डर लेने के लिए कहा है भैया पूरा पैसे देना कांग्रेसियों। कल को मातम बनाने में डूब जाओ, पैसे आधे डूब जाएंगे। क्लासरूम घोटाला किसने किया है? शराब पीने की उम्र 26 साल से घटा करके 22 कर दी। ये है दिल्ली का विकास। आज दिल्ली में बिजली पानी के वजह से, दिल्ली में देख लो पानी की क्या स्थिति है, आने वाले समय में बिजली की भी यही स्थिति है। फिर दोबारा है ना, तो फिर दोबारा देश के जो जितने भी नाबालिग बच्चे फिर दोबारा बिगड़ जाएंगे। विपक्ष जो ये मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें लाया इंडी गठबंधन बनाया, उसका मुद्दा रखा महालक्ष्मी योजना। हर साल 1 लाख रुपया हर महिलाओं को देंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता बोले कि जिसको 2 बीबी है उसको 2 लाख मिलेगा। स्वाति मालीवाल के साथ क्या घटना हुआ, महिलाओं का सम्मान देखिए। ममता बनर्जी के पास संदेश खाली में क्या हो रहा है, उनका सम्मान देखिए। तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान के मां को कोई गाली दे रहा है, उनका सम्मान देखिए। कांग्रेस पार्टी के एक नेता सांसद के उम्मीदवार हैं मुंबई के, बूढ़ी महिला को 1 थप्पड़ लगा दिया, उनका सम्मान देखिए। और महालक्ष्मी शब्द कहाँ से? और ये महालक्ष्मी 1 लाख कैसे हुआ है 1 साल का? क्या इनकी गणित कमजोर है क्या? अगर विदेश में पढ़ाई होकर के कोई पप्पू बन सकता है तो मुझे बिहार के चरवाहा विद्यालय में भी एडमिशन लेने को बिल्कुल खुशी ले लूंगा मैं। जहाँ का नेता झूठ बोला जिस क्षेत्र का, उसको वहाँ टांग के ले जाओ। बाहर के देशों में क्यों नहीं होता? हमारे देश में कोई घटना घट जाए आतंकवादी, कलयुग आ गया है, कोई बलात्कार कर, कलयुग आ गया, एक सटीक बहाना है। अरे साला कलयुग तो वहाँ भी होना चाहिए जो यूरोप के कंट्री है। क्या नाम है आपका? शीतल शाह। ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी का टेम्पो अडानी अंबानी के लिए चलता है और मेरा टेम्पो देश के युवाओं के लिए, देश के गरीबों के लिए काम करता है। भाई साहब 70 साल से राज किया, हम लोग रोड पे आ गए हैं। उसी का मरा हुआ 70 साल से हम लोग दिल्ली पंजाब खट रहे हैं। बिहार में एक बार भी देखा झांक के? 70 साल में एक बार भी बिहार में देखा? उसी का मरा हुआ दबा हुआ हम लोग दिल्ली पंजाब खट। यदि 10 फैक्ट्री लगा देता बिहार में, हम लोग आते? राहुल गांधी को मैं पूछना चाहता हूँ। वही तो चाहते, प्रधानमंत्री बनाइए तब लगाएंगे ना। और 70 साल से नहीं किया तो आप क्या करेगा? इस बार कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। अरे भैया टोपी वाले चंदन वाले को नहीं चाहिए। क्यों? 4 उनके स्टार प्रचारक हैं और वो जब तक प्रचार करेंगे तब तक जो है मोदी जी परफेक्ट यहाँ बने रहेंगे। एक बयान सुना होगा, अपने बड़े पुराने नेता हैं, आज़ादी से भी बड़ी उम्र है उनकी, 72-75 साल मनीष शंकर अय्यर एक बार पाकिस्तान में गए थे तो उन्होंने बोला था मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। 3 बार बोला था,
3 बार तो उन्होंने गारंटी दे दी, भाई तुरंत बने, उसके बाद बने और फिर बन गए, बन रहे हैं। तो आप देखो 4 स्टार प्रचारक का नाम लिया था, कौन कौन है। पहले स्टार प्रचारक है शशि थरूर, वो ऐसा बयान देते हैं कि वो उससे उनको बीजेपी को फायदा हो जाता है। दूसरा वो मणिशंकर अय्यर, तीसरा है सैम प्रतोदादी बाहर बैठे हुए हैं, और दिग्विजय सिंह, 4-5 हो गए हैं अभी तो, और राहुल गांधी सबसे बड़े वाले स्टार प्रचारक हैं। तो जब ये लोग बोलते हैं ना तो सारा जो क्रेडिट है वो बीजेपी में चला जाता है। बीजेपी को कोई कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी वो करते हैं। वो कहते हैं करते रहो, मेहनत हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है। तो ये लोग तो ये खुद ही जिता रहे हैं, ये लोग ही तो कर रहे हैं। आप बताओ, शशि थरूर ने एक बयान फिर दे दिया है जिसका उनको 4 जून को दोपहर को पता लगेगा। क्या कहा है उन्होंने कि चाइना जो है ना, वो जो जमीन कब्जा रहे थे, जब ये हिंदी चीनी का नारा दे रहे थे और वो कब्जा करने में लगा हुआ था, तो बोले कि नहीं ऐसा कुछ उस तरह का नहीं है, और हम आएंगे तो सीए में संशोधन करेंगे। तो सीए तो यहाँ के मुसलमान के लिए तो है ही नहीं, बांग्लादेशी और घुसपैठियों के लिए है। तो यानी मतलब एजेंडे में घुसपैठिया पक्का कर दिया उन्होंने। और दूसरा उन्होंने बोला कि यूपीए जो लगाया है वो भी हम हटा देंगे, उसमें भी संशोधन करेंगे। तो वो भी फंडिंग होती है विदेशी, जितनी भी एनजीओ हैं यहाँ पे अपनी रणनीति लेकर आना चाहते हैं ना, उसमें वो क्या जाहिर कर रहे हैं कि जो देश विरोधी जितने कानून हैं जो मोदी जी संशोधन करना चाहते हैं, हम उसको और पुख्ता कर देंगे, ताकि और कोई 10-20 साल बाद आ जाए ऐसा कोई मोदी तो कर ना पाए। क्योंकि इतने तो इन्होंने कर दिए हैं संशोधन, और इतना इन्होंने बीच में बैरियर डाल दिया है हिंदू के कि वो संशोधन करने के लिए उनको 400 तो चाहिए। 400 चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों मौका नहीं देना चाहते? वो 70 साल का छोड़ दीजिए। राहुल गांधी का जब तक जोगी मोदी रहेगा ना 2047 तक, जोगी मोदी का हिला नहीं सकता। अच्छा, राहुल गांधी जैसे उस टम्पू में जो बात की उन्होंने, मेरे को एक- युवा लोगों से कह रहे हैं कि मुद्दे बड़े ज्यादा हैं, महंगाई का और बेरोजगारी का। वो कह रहे हैं हम आएंगे तो भैया, सब खत्म कर देंगे। नहीं, वो आएगा तो कहाँ से दे देगा महंगाई या बेरोजगारी? सर्वे करवाएंगे कह रहे हैं सबका। 70 साल सर्वे करवाया था, 70 साल सर्वे करवाया था। इस बार करवा देंगे ऐसे चुटकी बजा के। नहीं, इसकी कोई, राहुल गांधी इटली का है, वो नहीं चाहिए इसी मेरे पे को। थोड़ा सा कोट कर दूं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फॉर्म भरिए, फटाफट नौकरी लीजिए। एक वो भी युवा नेता हैं 9वीं फेल, फटाफट नौकरी लीजिए, फॉर्म भरना, बस फॉर्म भरना है हमारी सरकार में। और दूसरा जो है युवा साहब, वो कह रहे हैं खटाखट पैसे लीजिए और गरीबी खटाखट दूर होगी। तो इनके जो बाप दादा 4 पीढ़ियां थीं, उनके भी बयान सुन लो, वो भी गरीबी के ही नाम पे आए थे कि गरीबी बहुत है, गरीबी हटाएंगे नेहरू जी। फिर इंदिरा जी आई, गरीबी बहुत है, गरीबी हटाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री बीच में आए थे 2 साल के लिए, वो गरीब थे बेचारे। बाकी तो सारे ये ऑक्सफोर्ड वाले हैं। उसके बाद उनके बेटे आए राजीव गांधी, वो भी गरीबी हटाएंगे, नहीं हटी। अब ये आए हैं खटाखट हटाएंगे। इन्होंने उसको सबको जो है उस पर कॉस्मेटिक सर्जरी करके और संशोधन कर दिया है, खटाखट, मतलब चुटकी बजा के गरीबी दूर। तो अब ये बताइए कि आप लोग गरीबी दूर कर रहे हो, और चमचे कहते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी दी देश में। तो जब यूनिवर्सिटी दी तो तुम्हारे खानदान में एक भी बंदा यहाँ से नहीं पढ़ा। नेहरू जी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, इंदिरा जी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई, संजय गांधी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, ये सब बाहरी से तो पढ़ के आए। राजीव गांधी बाहर से पढ़ के आए, ये खुद आए हुए हैं बाहर से पढ़ के। तो यहाँ की संस्कृति किसी ने नहीं पढ़ी। यहाँ के हिंदू के जो यहाँ का संविधान है उनसे कोई किसी को वास्ता नहीं। इनको अपना चलाना है, और उसमें संशोधन जो ये कर चुके हैं उसको हटाने के लिए 401 चाहिए। संविधान की जैसे बात कर रहे हैं, संविधान को लेकर कह रहे हैं कि मोदी जी खत्म कर देंगे। अरे भैया, अच्छा बात है ना भैया, जितना काला कानून है ना, काला कानून है ना, इनको पता है, आप बता दें। मतलब संविधान के बारे में आपको पता है? का थोड़ा बता देंगे, विश्लेषण कर देंगे भाई साहब। आपको पता है? मैं तो नहीं पता। इनको टारगेट क्लैरिफाई कर दीजिए। आप इनसे पूछ रहे हैं संविधान के बारे में, तो इनसे पूछो ना। आप इनसे पूछ रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं? वो जो पूछ, अच्छा संविधान है क्या? इनसे पूछिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, संविधान का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का है क्या है? पता नहीं, इन्हें पता। मैं तो बोल ही रहा, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ। आपको कुछ नहीं पता? क्यों? दो चीजें इनसे पूछ लिए। वर्शिप एक्ट बता दीजिए, यूएपीए बता दीजिए, आर्टिकल 6A बता दीजिए, जिसमें 60 लाख बांग्लादेशियों को रातों रात राजीव गांधी ने बसा दिया था। 60 लाख बांग्लादेशियों को नागरिकता दे दी थी रातों रात कांग्रेस ने। तो ये बता दीजिए ये क्या है। अच्छा, आर्टिकल 1 क्या है, जिसमें जो संविधान लेके लाल डायरी घूम रहे हैं ना वो पप्पू जी, उसमें वो तोड़ फोड़ इतना उन्होंने के परिवारों ने किया है। उसमें 7 फुट में 8 फुट में थी, शुरू में ही बाबा राव भीमराव अंबेडकर ने डलवाई थी कि ये जो है प्रेम्बल है और ये चीज नहीं हटनी चाहिए। इन्होंने 7 फुट में हटा मारी। अच्छा, संविधान को लेकर अब इन्हें घेरने आए थे, इन्होंने आप ही को घेर लिया।
मुद्दे क्या हैं आपके वैसे? ये पूछ रहा हूँ उनसे सभी। अच्छा, मुद्दे क्या हैं आपके इस बार? क्या मुद्दे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है आपके? मैंने इनसे पूछा है संविधान क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। संविधान का मतलब ये हुआ बांग्लादेशी रोहिंग्या जितना है, का मजा किरकिरा समझे? संविधान को जब बसाया था कांग्रेस सरकार, उसको हटाना है। मुद्दे बताएंगे आप संविधान का? तो चलिए रख दीजिए साइड में। मुद्दे क्या है चुनाव में? अच्छा, कौन जीत रहा है? मैं बता देता कौन जीत रहा है? आपको लगता है कहीं कमी है तो ये बता तो रहे 400 पार। आपको कुछ नहीं पता, इस देश में रहते हैं, कौन जीत रहा है कौन आ रहा है कोई मतलब ही नहीं। सुनिए, बनारस की सीट संविधान के बारे में बोल रहे थे ना कि संविधान, इनसे पूछ लीजिए। जब आपको भाई साहब पता नहीं है, आप सवाल क्यों करते हैं? इन्होंने उसके बाद संविधान विपक्ष ने कभी माना ही नहीं है। संविधान विपक्ष ने कभी माना ही नहीं है। 4 दिन पहले ममता बनर्जी की स्टेटमेंट सुन लो आप। उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगी तो हम हाई कोर्ट को भी नहीं मानते। बताओ क्या, कहाँ से संविधान आया हुआ है? आप बताओ कहाँ से संविधान को दरकिनार करके जी न्यूज, जी मीडिया को बंद कर दिया पंजाब में? ये कौन से संविधान, क्या किया होगा? उनको बताओ, पूछिए ना आप उनसे कि सीए क्यों, उनके सीए क्यों है? कि बांग्लादेश के सांसद कलकत्ता में आते हैं। के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है। रोहिंग्याओं की दीदी है। मैंने कहा था संदेश खाली में ये होने वाली घटनाओं का कौन सा फिर रिश्ता है? ये कैसी दीदी है जिनका सिर्फ रोहिंग्याओं से रिश्ता है? ये है ही नहीं, पता नहीं ये कहाँ से आए हुए हैं। बांग्लादेश के सांसद आप कलकत्ता में आए हैं, उनकी हत्या हो गई है 4 दिन पहले। आप जाकर के खबर देख लो तो आप देखो कि सिक्योरिटी और बॉर्डर की सिक्योरिटी सिस्टम उनकी कैसी है। वो कैसे बांग्लादेश की रोहिंग्याओं को ले रहे हैं शरण में? इन्होंने कहता कभी निकल लिए। इनकी इतनी सी ही क्षमता है। संविधान खतरे में, संविधान कौन बचाएंगे भाई? बता दो आप मुझे, संविधान की प्रस्तावना बता दो, मैं समझ जाऊं कि आपको संविधान ज़्यादा है और केजरीवाल संविधान को ज़्यादा सुरक्षित कर रहा है, ममता बनर्जी संविधान को ज़्यादा सुरक्षित कर रही है, या तेजस्वी यादव 9वीं फेल संविधान को ज़्यादा सुरक्षित कर सकता है? जिनके बाप ने चारा घोटाला, पहलवानी विद्यालय, चरवाहा विद्यालय खोल करके बिहार को लूटने और कूटने, बिहार को बीमारू राज्य बना दिया, उन्होंने संविधान का रक्षा करने निकलना है क्या? अब बताओ, चारा खा करके देश में एक टोटी चोर था, उनके पिताजी राम भक्त पर गोली चलवा रहे थे। ऐसा है, यहाँ का खानदान, हिंदुस्तान का खानदान, दिल्ली का गलत मतदान भुगत रहा है हिंदुस्तान। सांप बेचारे क्या करे जब आदमी काटने लगे, और कुत्ते बेचारे क्या करे जब आदमी तलवे चाटने लगे। जो भ्रष्टाचारी हैं वो कहते हैं कि लूट खाएं देश को, हटे मोदी, तो यही सपने सजाए बैठे हैं। तो इनका यही विचार है कि किसी तरह सत्ता में आ जाए। 10 साल में मछली की तरह तड़प रहे हैं कि भैया किसी तरह से ले दे के हम आ जाएं, जो हमारी जेब खाली है फटाफट भर जाए। जो फटाफट वाला है ना, वो भ्रष्टाचारी के लिए, समझ रहे हो? राहुल का जीजा आया नहीं आया? बोलो, आप घुमा के बोलो हाँ आया, पहले बोलो। अरे आगे तो बताइए। राहुल का जीजा आया? चल बोल। आया ना भैया, आया कि नहीं आया? राहुल की सारी सरकार है आई। मोदी का कौन सा बच्चा आया? कौन सी संतान आई? मोदी का कौन सा भाई आया? योगी का कौन सा बहन आई? हरिद्वार में अभी भी जाकर के वो बेच रही है अपना काम, मतलब सामान, जो भी ईमानदारी से हो, मोदी या योगी कोई भी हो, अपनी जगह जायज है, मगर कांग्रेस का कौन सा जायज है एक बार बता दो। आप देखिए, अभी वीडियो देखा, राहुल गांधी के एक टेम्पो में घूम रहे हैं और युवाओं से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महंगाई हो गई देश में, बेरोजगार है। पहले क्यों नहीं करते थे? अभी मौका है ना उनके पास, प्रधानमंत्री अब बनना चाहते हैं इसलिए घूम रहे हैं। उनके अकाउंट में राहुल गांधी कुत्ते को भूख लगती है तो कुत्ता 10 घरों के बाहर जाके खाना जरूर मांगता है। कुत्ते को भूख लगती है तो 10 घरों के बाहर जाके जरूर रोटी मांगेगा मोदी कुत्ता। जी की भतीजी जो है ऑटो में घूम रही है, वो तो समझ आता है, क्योंकि मोदी जी के भाई रिटायर हैं। 4 भाई हैं, चारों भाई अपने अपने काम धंधे में हैं। यही पूछ लो, मोदी की माँ मरी है अभी, मोदी की माँ मरी है, क्या साधन मिला? प्रधानमंत्री की माँ मरी, क्या साधन मिला? क्या मिला बताओ आप? मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ। मोदी की माँ मरी, प्रधानमंत्री की माँ मरी, क्या साधन मिल गया बेचारे को? पद यात्रा किया, सारी संस्कार के सेवा किया, मगर मोदी गलत है। अरे कहते हैं सब नौटंकी है, अडानी अंबानी की जेबें भरती मोदी ने। अडानी अंबानी तब पकड़ के दिखाओ ना। अभी तो केजरीवाल जा रहा है, मनीष सिसोदिया जा रहा है, केजरीवाल का सारा संस्कार जा रहा है। कांग्रेस का हमारा तो कहने का मतलब ये है, जिस दिन अगर कांग्रेस आने के बाद में पूरा शहर बर्बाद कर देगी। पहले कुत्ता अपनी जेब भरेगा, उसके बाद में दूसरी आम पब्लिकों के बारे में कुत्ता सोचेगा। आप में दम है तो एक बार और मोदी ला के दिखाओ, फिर सारी बातें आ जाएगी। एक बार 75 के बाद कोई नहीं आता। 75 के बाद हलवाई हैं, उन्होंने ऑर्डर लेने के लिए कहा है भैया पूरा पैसे देना कांग्रेसियों,
कल को मातम मनाने में डूब जाओ, पैसे आधे डूब जाएंगे। मिठाई जाए, फूल जाएगा, जो भी जाएगा, पूरे पैसे दोगे तब जाएगा। वो ट्रक वाले बेचारे वहाँ लाइन में लग के अभी बेचारे हड़ताल पे बैठे हैं, उनके पैसे नहीं दिए इन्होंने यात्रा में जो गए थे, तो इसलिए वो भी डरे हुए हैं, हलवाई भी। नहीं भैया नहीं, हमें पूरा चाहिए। दूसरी चीज आपको बता, वाले कहाँ डरे हुए हैं? बड़ा कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी को तो। कांग्रेस वाले मोदी के सामने में, जोगी के सामने मोहल्ला टिकेगा, कहाँ बात कर रहे हैं भैया। हिला मारेगा, तख्त बदल देगा। चलो देखो अभी आ रहा होगा। अच्छा भैया एक बात बताइए, ऐसी कोई तो वजह होगी कि देश का पूरा विपक्ष मोदी के खिलाफ हो गया? हाँ वजह है, बिल्कुल वजह है। चोरों की दुकान बंद हो गई है, भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार बंद हो गया है, ठीक है। और चमचे के घोटाले वाले से जो पैसे 100-200 रुपए आते थे ना झंडा ढोने के लिए, वो सारे बंद हो गए हैं मोदी के राज में। इन्हीं के वजह से मोदी से परेशानी हो गई है। जिन्हें कमा कर खानी है उन्हें मोदी से कोई। केजरीवाल जी कह रहे थे कि सारा विपक्ष अगर विरोध में है तो खराबी होगी ना कुछ मोदी में, ये लूट लेगा देश को, कह रहे हैं। केजरीवाल की तो बात करें ही मत आप। केजरीवाल क्या कह करके सत्ता में आया था कि हम यमुना की सफाई करवाएंगे? यमुना की क्या स्थिति है जरा आप ही बता दो। आगे करवा देंगे क्या? आगे करवा देंगे। कब करवाएंगे? क्लासरूम घोटाला किसने किया है? शराब पीने की उम्र 26 साल से घटा करके 22 कर दी। ये है दिल्ली का विकास। आज दिल्ली में बिजली पानी के वजह से, दिल्ली में देख लो पानी की क्या स्थिति है, आने वाले समय में बिजली की भी यही स्थिति है। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी अगर ये आम आदमी पार्टी और ये दिल्ली की जनता अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भाजपा को नहीं चुनेगी तो एक दिन दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है और ये अंधेरे में चली जाएगी। आप गारंटी लिख लो, श्रीलंका की तरह इमरजेंसी लग जाएगी दिल्ली में। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल लग जाएगी। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार से भी गंदी स्थितियों पर है दिल्ली की। और केजरीवाल कहते हैं कि केजरीवाल तो क्या करके आया था रामलीला मैदान में कि ये कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार खूबसूरत बना दिया दिल्ली को केजरीवाल जी ने। जरा 4-5 काम गिना दीजिए मुझे, क्या कर दिया है केजरीवाल ने? अरे वही कहते हैं। हाँ। केजरीवाल के स्कूल और हॉस्पिटल के अलावा कोई काम सही नहीं है। एक रोड बनाया हो, सुनो, एक रोड बनाया हो, एक स्कूल बनाया हो, एक हॉस्पिटल बनाया हो, गंगा जी की जमुना जी की सफाई हुई हो, या गाजीपुर का कूड़ा कह रहा था, कसम खा रहा था कि मैं हटवा दूंगा, वो हटवाया हो, या पोल्यूशन के लिए जो इसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है जहाँ से फरारी जलाई जाती है, टेक्नोलॉजी लाया हो। एक सेकंड, टेक्नोलॉजी लाया हो, तभी सुन तो लो। उसके बाद कहता है 7 किलो वजन घट गया है, मेरे को कैंसर की शिकायत हो सकती है, उसके लिए 7 दिन का टेस्ट का वो मांगा है। यहाँ जितने खड़े बता दे, आधे घंटे में पूरे बॉडी चेकअप हो जाता है। और तू कैंपियन चला रहा, तेरे माँ बाप को चिंता होनी चाहिए, मत चला भाई, पहले चेकअप करा। अगर तू ऐसी आशंका कर रहा है कि मेरी किडनी उडनी में कुछ झोल है, मेरा 7 किलो अचानक वजन गिरा है, तो तू जा अभी करा ले, अभी कैंपियन क्यों कर रहा है? और जो कहते हैं ना हमारा परिवार है आप पार्टी, उनको बोलना चाहिए अरे केजरीवाल साहब आप रहना जरूरी है, तो आप पहले चेकअप करा लो, आधे घंटे में हो जाता है। तो 7 दिन की मोहलत क्यों चाहिए? क्योंकि उसको पता है अपने हार का जो ठीकरा है वो बाद में कराएंगे ना, पहले देश की राजनीति बदलने के लिए जो चुनाव प्रचार करना है वो तो कर ले। तो जरूरी नहीं है, राजनीति जरूरी है पत्रकार में। अगर केजरीवाल फिर दोबारा आए ना तो फिर दोबारा देश के जो जितने भी नाबालिग बच्चे फिर दोबारा बिगड़ जाएंगे। स्वास्थ्य रहेगा तो राजनीति करेगा, स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो राजनीति कैसे करेगा? कह रहे हैं बीजेपी वाले नहीं चाहते मैं स्वस्थ रहूं, ये मेरे स्वास्थ्य पर भी सवाल है। तो जाके चेकअप करा ले। 1 मिनट मैं बोल रहा हूँ, हमारे गांव का है, शाहजरा में रहता है। अच्छा। उसका पानी का बिल 1 साल में कितना है? 20,000 रुपये। वो कह रहे हैं बीजेपी वालों ने भिजवाया है। नहीं यार, बीजेपी वाले कहाँ बनवाया, बिल आएगा। केजरीवाल का अगर मानेंगे ना आप तो दिल्ली में टेम्परेचर भी 52 के आसपास पहुंच गई है, उसका जिम्मेदार भी मोदी ही है। केजरीवाल की बात करते हैं, विपक्ष जो ये मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें लाया इंडी गठबंधन बनाया, उसका मुद्दा रखा महालक्ष्मी योजना। हर साल 1 लाख रुपया हर महिलाओं को देंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता बोले कि जिसको 2 बीबी है उसको 2 लाख मिलेगा। सम्मान देखिए महिलाओं का, महिलाओं का सम्मान देखिए। स्वाति मालीवाल के साथ क्या घटना हुआ, महिलाओं का सम्मान देखिए। ममता बनर्जी के पास संदेश खाली में क्या हो रहा है, उनका सम्मान देखिए। तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान के मां को कोई गाली दे रहा है, उनका सम्मान देखिए। कांग्रेस पार्टी के एक नेता सांसद के उम्मीदवार हैं मुंबई के, बूढ़ी महिला को 1 थप्पड़ लगा दिया, उनका सम्मान देखिए। सम्मान सिर्फ देखते रहिए। विपक्ष में महिलाओं के लिए क्या इतनी सम्मान है? और महालक्ष्मी शब्द कहाँ से? और ये महालक्ष्मी 1 लाख कैसे हुआ है 1 साल का? क्या इनकी गणित कमजोर है क्या? आप बता दें 8,500 रुपये महीना कैसे होता है, आप जरा डिवाइड करके बताएं मुझे। 8,333 रुपये होते हैं। या तो इनको ये बोलने में दिक्कत हो रही है या फिर इनकी गणित कमजोर है, ठीक है। तो पहले विपक्ष वालों को बोले दे तो रहे, पैसा नहीं चाहिए, पैसे वैसे लोगों को समझ में आ रहा है कि विदेश में पढ़ाई ऐसी होती है क्या? अगर विदेश में पढ़ाई होकर के कोई पप्पू बन सकता है तो मुझे बिहार के चरवाहा विद्यालय में भी एडमिशन लेने को बिल्कुल खुशी ले लूंगा मैं।
मुझे भारत के स्वदेशी मेड इन इंडिया में जो स्कूल बना हुआ है, मैं उसी में पढ़ करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ साइंस से, और पॉलिटिक्स पढ़ता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ। और ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो है ना, ये किस तरह की रही है हमेशा से, ऐसा लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। अच्छा, राहुल गांधी को 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो बीजेपी सरकार में आए, उनसे बड़े कड़ी आपत्ति है उन्हें, जैसे 370 कश्मीर में जो हटाया उससे आपत्ति है, अग्निवीर योजना से आपत्ति है, ट्रिपल तलाक से आपत्ति है। वो कह रहे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन सबको रद्द कर देंगे, क्योंकि ये संविधान और कानून को नहीं मानते हैं ना। बता देते हैं आपको कि 1889 में जनरल, जो अभी जनरल थे उनका, जो ये अग्निवीर योजना लागू किए थे, उन्होंने कहा था कि हम 89 में ही कोर्ट में दाखिल किए हुए थे कि सेनाओं की उम्र सीमा घटाई जाए। लेकिन कांग्रेस ने उस टाइम टिप्पणी नहीं किया था, उस टाइम कुछ सोचा नहीं था उसके बारे में। अग्निवीर का विरोध करते हैं आप। ये तो वही है ना कि हमें सरकार बना दो, हमारी 7 पीढ़ियां प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे रहेंगे, तो आप अग्निवीर में चले जाओ। आपके नीचे वाले अग्निवीर के लायक हो भी नहीं हो, वो भी अग्निवीर में रहे, या आजीवन पेंशन लेते रहे। पेंशन का विरोध करती है, समर्थन करती है। संशोधन करेंगे, इसका मतलब जो विदेशी फंडिंग हो रही है, जो यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, उनको फंड बराबर 500 रुपए पत्थर के दिए जा रहे थे, उसके बात कर रहे हैं शशि थरूर। ऐसी वैसी चीज नहीं बात कर रहे हैं, आम जनता को समझ नहीं आएगा, और खास करके मूर्खों को नहीं समझ आएगा जो उनके साथ हैं। वो कह रहे हैं यूपीए में संशोधन करें। यूपीए का मतलब यही है कि विदेशी जो फंडिंग हो रही है वो जारी रहेगी और बढ़िया कर देंगे, ताकि यहाँ पे देश विरोधी गतिविधियां बराबर चलती रहें और दिक्कत ना हो जनता को कि भाई एक जगह खड़े ना हो, बम फटे तो थोड़ा दूर दूर लोग रहें, एक आपस में मिले नहीं, और इस तरह की जो माहौल बना है, ये माहौल को खराब करना। दूसरा चीज़ ये, पता क्यों बिलबिला रहे हैं? ये बिलबिला ये रहे हैं कि कहीं भ्रष्टाचारियों के लिए कानून ना ला दे मोदी। अभी तो पकड़ रहा है ये, अब की बार आएगा एक कानून ला देगा तो अगली भ्रष्टाचार कैसे होगा? जो हमारी सरकारें प्रदेश में बैठी हुई वो कैसे भ्रष्टाचार करेंगी? वो तो टंग के सब जेल जाएंगे। पता क्यों? इनको चाहिए कि कठोर कानून बनाएं, और झूठ बोलने पे पहला सबसे कठोर कानून होना चाहिए। जो नेता झूठ बोल के सत्ता में आता है और वादे पूरे नहीं करता, उसके लिए। और पॉलीग्राफी टेस्ट का हर जिले में एक व्यवस्था कर दे। जहां का नेता झूठ बोला जिस क्षेत्र का, उसको वहां टांग के ले जाओ और उसको ताउम्र सजा दो, तब डर बैठेगा। सऊदीया में क्यों नहीं होता? बाहर के देशों में क्यों नहीं होता? हमारे देश में कोई घटना घट जाए आतंकवादी, कलयुग आ गया है, कोई बलात्कार कर, कलयुग आ गया, एक सटीक बहाना है। अरे साला, कलयुग तो वहां भी होना चाहिए जो यूरोप के कंट्री है। क्या कह रहे थे भैया, पहले बताइए। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को भी मोदी जी पे भरोसा हो जाता जब उन्होंने एक बार घर का आने वाला ट्रॉली को कपार पे लेकर रखा था, और उसी स्टेशन से आवाज आता कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जो ये ट्रॉली पप्पू ने अपने कपार पे रखा है उसमें बम है। तो हाँ, अगर ऐसा घोषणा वहां से हो गया होता तो